आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हम लोग सीख रहे थे कीपैड के इंटरफेसिंग आर्डिनो यूनो के साथ। ठीक है, यहाँ से मैं वोकरी सिमुलेटर से आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं पासवर्ड ना सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बनाते हैं आर्डिनो यूनो की प्रोग्रामिंग यूज करके। आर्डिनो में प्रोग्राम करते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बनाते हैं पासवर्ड का यूज करके कीपैड के साथ आर्डिनो यूनो को। तो देखिए, कुछ इसमें स्टार्ट करने से पहले कुछ एक नई गुड न्यूज़ बता दूं। ठीक है, गुड न्यूज़ ये है, इस सिमुलेटर्स पे काम हो रहा है और काम क्या हो रहा है देखना भी बताओगे, मुझे बताना ऐसा क्या हुआ है इसके अंदर। ये नई चीज़ दिख रही है। हाँ सर। ये सिमुलेटर ये पहले नहीं था ना, कंपोनेंट्स। हाँ हाँ। तो इस सिमुलेटर्स पे काम हो रहा है, इसमें नए नए सेंसर ऐड होंगे अभी। तो MQTT सेंसर होता है, गैस सेंसर बोलते हैं। इसमें पहले नहीं था इस सिमुलेटर, देखो आ गया ना इस पे। हाँ हाँ, तो इस पे मतलब कोशिश तो करो। सही है। हम्म, एनालॉग टेम्परेचर सेंसर भी नहीं था सर। एनालॉग दोनों पे टेम्परेचर दोनों है फिलहाल के लिए। इस पे बाद में डिस्कस, बस मेरा बताना था कि आप लोग ध्यान नहीं दिए। तो मैं इसको देखा, एक नया सेंसर ऐड हुआ है सिमुलेटर्स पे। तो इस सिमुलेटर का यूज करने का बहुत बेनिफिट है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। इस सिमुलेटर्स पे काम हो रहा है, डीसिमुलेटर ड्राइवर वगैरह सब आएगा, बस वक्त के साथ आएगा, कोई बात नहीं, इंतजार करो आप लोग। L29 आगे तक सही है। आएगा। मुझे सबसे अच्छा ये सिमुलेटर्स लगा, टिंकर कैट से भी बेटर। ठीक है, मेरे ख्याल हाँ से मजा आता होगा इसका। ठीक है। हाँ हाँ, लेटेस्ट है ना ये। चलो, आपके पास स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स नहीं था तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम ले लेते हैं कीपैड। ये रहा हमारा कीपैड और हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम वाला बनाते हैं, पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कनेक्शन वही पुराना कनेक्शन होता है, कोई डिस्कशन नहीं करना है, डायरेक्टली हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। क्योंकि कल बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था फिलहाल के लिए। खैर कोई बात नहीं। वैसे कैलकुलेटर्स भी हमने सोचा था बनाने को, वो हम सोचा आपका होमवर्क दे दूं कैलकुलेटर बनाने का। ठीक है, इसका यूज करके आप लोग कैलकुलेटर बना, वो आपका काम है, आप कितना दिमाग यूज कर सकते हो इसका यूज करके। ठीक है, वो कैलकुलेटर बनाने वाला आपका काम है और सिक्योरिटी सिस्टम का काम मेरा है, पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम बनाने का आर्डिनो यूनो के साथ, कीपैड का इंटरफेसिंग के साथ। यहाँ से इस पोर्शन को हम लोग हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं हर बार की तरह, नहीं अच्छा लगता दिखे। चलिए, जब भी आर्डिनो यूनो के साथ हम लोग कीपैड को कनेक्ट करते हैं तो हमें कीपैड से इनपुट लेने के लिए हमें इससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और लाइब्रेरी का नाम है कीपैड डॉट एच, है ना, कीपैड। ठीक है, तो इस लाइब्रेरी को हम यहाँ से अटैच कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ये बताइए आप लोग, कोई बताएगा। ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट, नहीं नहीं। फिर क्या बनाते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, कीपैड के ऊपर जो भी प्रिंटेड कीज है इसको हम 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स के फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, तो 2 डायमेंशन एरे बना लेते हैं। और एरे का टाइप होगा हमारा कैर। ठीक है, हमारा एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं, ये हमारा वन एक कैरेक्टर्स है, 2 एक कैरेक्टर्स है, ए और स्टार है, एक एक कैरेक्टर्स है। तो 2 डायमेंशन एरे बनाते हैं, एरे का टाइप है की और इसका नेम रख दिया कीज और डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसकी साइज को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं, इसमें 4 कॉलम्स हैं। इसके अंदर यहाँ पे ले लिए 4 और इसके ले लिए 4। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं। उसके बाद 2 यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स को सेव कर लेते हैं 1 रोज में। तो 1 रो में स्टोर करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, 1 नहीं स्टोर करेंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2, और उसके बाद फिर कॉमा, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर सिंगल इंटर कॉमा के अंदर 3, फिर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए। ठीक है, ये रहा हमारा ए। अगर तुम चाहो एक ही जगह कोई और वैल्यू यूज करना चाहते हो कीपैड में, मान लो कैलकुलेटर, सुनो अभी रुक जाओ, इसको कंप्लीट कर लो फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया, पहले जैसे जैसे इस कीपैड के अंदर जो भी एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, ये ना, इस सारी की एलिमेंट्स जो यहाँ 1 2 3 दिख रहा है, इसको हम 2 डायमेंशन एरे में यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। तो दूसरे रो में दूसरा एलिमेंट्स है 4, फिर ये है हमारा 5, ये है हमारा 6 और ये है हमारा बी। ठीक है, उसके बाद 7, हाँ लिखिए भाई 7, फिर हमारा एलिमेंट्स है 8, एलिमेंट्स है 9 और यहाँ पे आ जाते हैं सी के पास। ठीक है, आर और यहाँ पे 0, यहाँ पे हैश। अभी कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे बनाना है। ठीक है, ये तो हो गया। मान लो आपको कैलकुलेटर्स बनाना है तो बेसिक कैलकुलेटर्स में क्या हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मतलब ए को प्रेस करें तो ऐड हो, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे ए नहीं जाएगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस, है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन ये वाला, बट यहाँ पे दो दो स्टार हो जाएंगे तो गड़बड़ करेगा, तो इस क्लियर करने के लिए स्मॉल सी ले लो। ठीक है, मतलब इसको ये वाला प्रेस करें तो क्लियर हो जाए। तो ए दबाएंगे तो एडिशन, बी से सब्ट्रैक्शन, सी से मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवीजन। अगर कैलकुलेटर बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भले ए बी सी डी लिखा है बट मैं ए को मानता हूं ऐड, बी से सब्ट्रैक्ट, सी से डिवीजन। ठीक है, सी से मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवीजन। तो इसके बैकग्राउंड में जो भी यहाँ इसके 2 डायमेंशन ए के अंदर से एलिमेंट्स को स्टोर करते हो, जब उसको की को प्रेस करते हो वही एलिमेंट एक्सेस होता है, ना कि इसके ऊपर जो लिखा वो एक्सेस होगा। ये कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है, हम लोग इसकी वैल्यू को देखते हुए 2 डायमेंशन एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। फिलहाल के लिए कैलकुलेटर अभी नहीं बना रहे हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग, ये हमारा बी आ गया और यहाँ पे हमारा सी और यहाँ पे हमारा डी और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं स्टार, फिलहाल के लिए स्टार के पास। स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया बेसिक सा, कल की तरह, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। और यहाँ पे लगा, यहाँ पे सेमीकलन, यहाँ कहाँ सेमीकलन कौन बोल दिया भाई, सेमीकलन नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगता, सब कॉमा में रहता है, सेमीकलन लगा दो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा तब जाके 2 डायमेंशन एरे डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए रो पिन को और कॉलम पिन को हम एक सिंगल 1 डायमेंशन एरे में डिफाइन कर लेते हैं। इसका टाइप ले लिया बाइट। ठीक है, और इसका नाम रख दिया रो, एरे का नाम, स्क्वायर के अंदर इसकी साइज ले लिए 4 क्योंकि 4 पिन है। उसके अंदर अब इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर 9 8 7। डाउट है तो पुराने लेक्चर्स को देखोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा। बाइट कॉलम, ठीक है, और इसके बाद कॉलम नेम का स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी साइज 4 और उसके बाद एलिमेंट्स क्या होंगे, इसकी पिन की वैल्यू। और कॉलम 1 किससे कनेक्टेड है, हमारा कनेक्टेड है 5 से, कॉलम 2 4 से, कॉलम 3 से, कॉलम 4 2 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमीकलन। ओके, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, जिस टाइप की लाइब्रेरी है उस टाइप को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम मैंने लिख दिया माई। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया माई कीपैड। कुछ भी लिख सकते हो माई कीपैड, बट ये सेम नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो भी इसको हम मैप करेंगे, ठीक है, इसके पैरामीटर्स डालते हैं सेम जैसे एलसीडी का। इसका थोड़ा सा लॉजिक अलग है क्या बनाने का, ऑब्जेक्ट बनाने का। मेरे ख्याल से मैं बार बार बता चुका हूँ कैसे बनते हैं। रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं, बस हम पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे उसको बनाते हैं। कीपैड, अब इसके अंदर पैरामीटर्स डालते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है हमारा, देखिए मेक, यहाँ पे लिखते हैं मेक की मैप। ठीक है, और क्या मैप करना है, 2 डायमेंशन के एरे को एक्सेस कराना है। तो इस फंक्शन को हम अंदर 2 डायमेंशन एरे को डालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर, दूसरा क्या पैरामीटर्स है, रो वाला पिन किससे कनेक्टेड, किन किन पिनों से, कॉलम पिन किस किस पिनों से कनेक्टेड है, कितने रो हैं कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, 4 रोज 4 कॉलम्स हैं।
ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब जाके इस ऑब्जेक्ट के नेम को डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ कॉल करके हम इससे इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। इसका इनपुट रीड कर सकते हैं, कीपैड का इनपुट आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सीरियल मॉनिटर्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं सीरियल। एक मिनट, थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, के बाद हमें थोड़ी सी चीज़ें अभी लिखी नहीं है, उसको लिख लेते हैं। देखिए वाइट सेटअप में आते हैं, सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है। सीरियल डॉट बिगिन करते हैं और सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट कर लेते हैं और हम चलते हैं इसकी सारी वैल्यूज़ को रीड करके स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, वाइड लूप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कैरेट टाइप का, उसका नाम है की। इस वेरिएबल्स में क्या वैल्यू स्टोर करनी, हर की वैल्यू को। तो की वैल्यू को रीड करने के लिए मैंने क्या बताया, जो ऑब्जेक्ट है माई कीपैड नेम का, उसको कॉल करना है गेट की। इसके साथ गेट की फंक्शन के साथ कॉल करेंगे। इस फंक्शन को कॉल करने पर जब भी किसी की को प्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू रीड होगी। रीड होने के बाद इस की नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद अब हम रुक जाएंगे। रुक क्या जाते हैं, मैं चाहता हूँ एक पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाहता हूँ कोई, तो पासवर्ड से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है हमारा। तो मैं एक पासवर्ड, प्री डिफाइंड पासवर्ड इसमें जनरेट कर लेता हूँ। तो और यूज़र से, अगर यूज़र हमारा राइट पासवर्ड इंटर करेगा तो हम एलईडी को ऑन कर लेंगे ग्रीन को, और हमारा यूज़र पासवर्ड रॉन्ग डालता है तो हमारी कौन सी एलईडी ऑन हो जाए, रेड कलर्स की। ऐसा मुझे कोई काम करना है। इसका मतलब वर्ड सेटअप में तो डिफरेंट करना पड़ेगा सर, 3 डिफरेंट करना पड़ेगा सर, क्या, वाइट सेटअप में 3 डिफरेंट करना पड़ेगा सर, एलईडी का 3। वो अभी बाद में करेंगे, वो बात की बात है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसा करो, प्री डिफाइंड पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड का टाइप होता है हमारा स्ट्रिंग, जो हमारा पासवर्ड होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है, और इसमें इसका नाम रख दिया, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे रख दिया पासवर्ड। अगर यहाँ पे लिख दो कॉन्स्ट, का मतलब इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, हमारा फिक्स रहेगा, पासवर्ड चेंज नहीं होगा। किसी भी डेटा टाइप के सामने अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दो, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जो बदलती नहीं है, जो फिक्स रहते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट, इंट, कांस्टेंट, फ्लॉट आप लिख सकते हो। इसका मतलब आप एक ऐसी वैल्यू ले रहे हो जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू होती 3.14, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते कहीं भी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो हमारा जो पासवर्ड, प्री डिफाइंड पासवर्ड है, हम यहाँ से अपने प्रोग्राम में 1 2 3 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। एक स्ट्रिंग लिए हैं डेटा टाइप का। इस वेरिएबल में पासवर्ड को स्टोर करने के लिए ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक पासवर्ड ले लिया 1 2 3 लगा दिया, सेमीकोलन। पर अब मुझे क्या करना है, यूजर से पासवर्ड लेना है। मतलब हम एक यूजर हैं, हम पासवर्ड, हम जब इस प्रोजेक्ट को बना के मैं दूंगा तो आप लोग यूज करोगे, आप एक यूजर हो, ठीक है। तो यूजर किसी भी पासवर्ड को एंटर करेगा, उसकी वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर करना है। करने के बाद इस प्री डिफाइंड पासवर्ड से मैच कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है पासवर्ड, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग। के सामने कांस्टेंट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें वैल्यूज चेंज होगी। और जो हमारा वेरिएबल का नाम है, मान लो एक इनपुट, ठीक है, यहाँ पे ले लिया इनपुट पासवर्ड। इनपुट पासवर्ड नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं, और इस वेरिएबल का टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि हम जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो हमारा एक पासवर्ड होगा, और पासवर्ड एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, इसलिए इस वेरिएबल का टाइप है स्ट्रिंग। और इसी में वैल्यू हमारी स्टोर भी होगी, इसमें इरेज भी करना, सब कुछ इसी में करना है, ठीक है। इसी वेरिएबल में सारी वैल्यू स्टोर होगी 1 by 1। अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सारा काम खत्म हो गया। वाइट सेटअप में सीरियल डॉट बिगिन यूज किया सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, हमने क्या किया, इसमें वैल्यू स्टोर कर लिया है। करने के बाद अब देखिए, हम यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ के अंदर अगर इस वेरिएबल में कोई वैल्यू हमारी आई है, ठीक है, हमने क्या किया, इफ
इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू अगर आई हुई है तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू आया होगा तो हम उसकी वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट कर ले। मानो मैंने 1 प्रेस किया, मानो मुझे एक पासवर्ड डालना है, मैं 1 2 3 4 5 एंटर कर दिया। अगर वो दिखेगा नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि सच में पासवर्ड जा रहा है कि नहीं। ये चीज़ करने के लिए कंडीशनल सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन के साथ में हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज कर लेते हैं सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है। और इसके अंदर क्या पास करना है, इस वेरिएबल्स को, क्योंकि वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर हुई है। यहाँ तक हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं फिलहाल के लिए। अभी जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या काम करना है, सुनिए सर कर्ली ब्रैकेट के नीचे सर क्या, हेलो सर, कर्ली ब्रैकेट के नीचे सर इसका तो कोड खत्म हो गया सर सीरियल डॉट प्रिंट की, उसके नीचे जो कर्ली ब्रैकेट है सर उसके बाद इफ डबल इक्वल्स टू पासवर्ड देने से नहीं होगा सर? अभी नहीं, अभी रुक तो जाओ, अभी कंप्लीट करने दो, ठीक है। जब भी हम किसी की को प्रेस करें उसकी वैल्यू प्रिंट भी हो, प्रिंट होने के बाद प्रिंट भी हो, उसके बाद एक नया कंडीशन में घुसे हमारा वो कंडीशन। मतलब हमें इफ के अंदर इफ इल्स घुसाना है, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ इल्स। जब इफ के अंदर इफ इल्स यूज करें, एक इफ के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ इल्स। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मैंने बोला था इसको बाद में भी ट्राई करेंगे। अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने और यहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बाद इफ, यहाँ मैंने लगा दिया इफ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इफ लगाने के बाद अगर मेरे इस वेरिएबल में वैल्यू, अगर मैंने स्टोर किया स्टार को, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे स्टार को प्रेस किया, गलती कोई भी पासवर्ड डाल दिया, मैंने 1 2 3 जो भी डाला, अगर मैंने स्टार को प्रेस किया, कुछ भी डाला मुझे नहीं मैटर है, अगर मैंने स्टार को प्रेस किया है तो मेरे इनपुट नाम के इस वेरिएबल में जो भी पासवर्ड स्टोर हुआ है उसको हमें क्लियर कर देना है, उसकी वैल्यू को इरेज कर देना है, ठीक है। तो इरेज करने के लिए अब यहाँ पे हम आ जाएंगे इसके पास, ठीक है। इसके पास आने के बाद क्या करना है, जो हमारा इनपुट, ठीक है, इनपुट पासवर्ड नाम का वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू है इसको हम लोग कर देंगे इरेज, ठीक है। इस कोड से इसकी वैल्यूज हमारी इरेज हो जाएगी। यहाँ पे स्पेस डाल देना, स्पेस मतलब इरेज हो जाना। इसकी वैल्यू हमने कर दी, क्लियर कर दिया। अगर हमने स्टार को प्रेस किया तो, ठीक है, इफ, ये पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे। अब मान लो हमने स्टार नहीं प्रेस किया, मैंने मान लो हमने हैज प्रेस किया। स्टार प्रेस करते हैं क्लियर करने के लिए, दो कंडीशन, स्टार को प्रेस करने पे क्लियर हो जाए, हैज को प्रेस करने पे पासवर्ड हमारा मैचिंग करे, मतलब एंटर कराना। जब भी मैंने रैंडम 1 2 3 4 प्रेस तो कर दिया, एंटर करने के लिए हमें हैज को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन और डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या डाला है, एल्स इफ, यहाँ पे मैंने क्या डाला, एल्स इफ। और एल्स इफ में दूसरा कंडीशन क्या चेक किया, अगर मेरा जो की नाम का वेरिएबल है इसमें मैंने इसको प्रेस किया, हैज को, ठीक है। अगर मैंने हैज को प्रेस किया हुआ है तो हमारा काम क्या है कि हमें क्या प्रिंट कर देना है, सीरियल मॉनिटर्स पे हमें कुछ प्रिंट कर देना है, ठीक है। क्या प्रिंट कर देना है, अब ध्यान से देखिए। अगर मैं हैश को प्रिंट करूं, सॉरी, अगर मैं हैश को एंटर करूं, एंटर करने के बाद जो हमारे वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हुई है उसको प्री डिफाइंड पासवर्ड से मैच भी कराना है, मतलब फिर से यहां पे एक कंडीशन डालना पड़ेगा। अगर हैश प्रिंट करता हूं तो एक नया कंडीशन चेक किया जाए, ठीक है। ऐसा करने के लिए हमें इसके अंदर क्या डालना है, इफ के अंदर क्या डालना है, जो हमारा पासवर्ड नाम का वेरिएबल है इसको मैच कराना, किससे, इनपुट, क्योंकि इनपुट में तो हमारा वैल्यू रहेगा, इनपुट पासवर्ड। इसको अगर ये लाइन मैच करती है तो, अगर ये लाइन मैच करती है तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट करा लेना है, सीरियल मॉनिटर्स पे सीरियल डॉट प्रिंट ln, क्या प्रिंट करना है, करेक्ट, बस, ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। करेक्ट हो गया है बस, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो
और मान लो ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पे लगाएंगे एल्स। क्या लगाएंगे? एल्स। हैश तो दोनों कंडीशन में डालना है, रॉन्ग पासवर्ड में भी डालना है, राइट पासवर्ड में। इसका मतलब जब भी हैश प्रेस करें 2 कंडीशन और टेस्ट करें। 2 कंडीशन क्या? इफ के अंदर अगर पासवर्ड मैच करे तो ये प्रिंट हो, और पासवर्ड मैच ना करे तो हमें क्या प्रिंट करना है? यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है? जो हमारा इनपुट पासवर्ड है उसके बाद हमें पासवर्ड को क्लियर भी करना है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, उसके बाद हैश प्रिंटर किया, पासवर्ड हमारा इंटर हो गया, हमें प्रिंट हो जाए। उसके बाद उस वेरिएबल में पासवर्ड पड़ा नहीं रहे, उसके बाद वो इरेज हो जाए, उसको मिटाना है। तो मिटाने के बाद इसका मतलब हैश वाले इस वाले ही कंडीशन में वो चीज करनी पड़ेगी, इसी वाले कंडीशन में। इसी वाले कंडीशन में क्या करना है? यहाँ पे हमें लिखना है जो हमारा इनपुट पासवर्ड नाम का जो हमारा ये बना हुआ है, इसको हमें क्लियर कर देना है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर करने के बाद। अब लास्ट का एल्स किसका बनेगा? ये लास्ट का हमारा एल्स बचेगा हमारा इसका, ये वाला इफ, ये। ठीक है, सॉरी, किसका एल्स? लास्ट का एल्स हमारा किसका बनेगा? इनपुट। चलो यहाँ पे बनाते हैं, लास्ट एल्स हमारा यहाँ पे बनेगा। क्या एल्स बनेगा? थोड़ा सा इसको लिख लें तब समझ में आएगा। एल्स, ठीक है, ये हमने ले लिया एल्स। एल्स के बाद यहाँ पे क्या लिखना है? कंडीशन। यहाँ पे मुझे क्या डालना है कि उसकी वैल्यू स्टोर हो, मतलब हर बार वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पे लिखना है इनपुट। थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा आसान नहीं है प्रोग्राम, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ बताने की। यहाँ पे ये नहीं करना है, देखो थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे लिखा प्लस इक्वल टू, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये अभी गड़बड़ क्या है मामला कि यहाँ पे पूरा कोड आगे पीछे भाग रहा है। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, इस कोड को हम वहाँ पे आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में देखते हैं। इस कोड को मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे देखते हैं। इस कंप्लीट प्रोग्राम को रिवीजन के तौर पे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे लिखा, यहाँ से रिवीजन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रोग्राम को बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं, क्या काम करना है। पहला नंबर हमने क्या किया? ध्यान से देखिए, लाइब्रेरी अटैच कर लिया। ठीक है, लाइब्रेरी अटैच करने के बाद यहाँ पे की नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है, और इस वेरिएबल क्या करना है? एक 2 डायमेंशन एरे डिफाइन कर लिया। नेम है कीज और टाइप क्या है? कैरेक्टर्स। और सारे एलिमेंट्स को 1 रो 2 रो 3rd रो 4th रो में हमने 1 बाय 1 स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया? ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि ये जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फिलहाल के लिए यहाँ रो वगैरह लगा, उसकी मैटर नहीं करता है। अगर यहाँ पे चलो फिलहाल के लिए हटा ही देते हैं, दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी मैं लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। हमने क्या किया? यहाँ पे 1 डायमेंशन एरे में, रो नेम के एरे में, क्योंकि रो वाला जो पिन है 9 से 8 से 7 से कनेक्टेड है, कॉलम वाला पिन कनेक्टेड है 5 4 3 टेस्ट। ये तो हमारा कनेक्शन हो गया। ये एलिमेंट्स को स्टोर कर लिए, कनेक्शन की पिनों की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाना है। जिस टाइप की लाइब्रेरी डालते हैं, यहाँ पे माई कीपैड डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया माई कीपैड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? जो हमारा कीपैड है उसको क्या करना है? पैरामीटर्स बताने। पैरामीटर्स क्या है? पहले नंबर 2 डायमेंशन एरे को मैप करना है, और रो वाले पिन को, कॉलम वाले पिन को कितने रोज हैं यहाँ पे डाल दो, 4 रोज हैं, और यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। कंफ्यूजन में नहीं रहना। उसके बाद यहाँ पे एक प्रीडिफाइन पासवर्ड ले लिया, और यहाँ पे कांस्टेंट टाइप का पासवर्ड है क्योंकि पहले से ही डिफाइन है। उसके बाद इनपुट पासवर्ड नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद अब हमें क्या, मेरे ख्याल से हमारा ये कोड नहीं लिखा था, गलती से हमने ये नहीं लिखा हुआ है, इसको लिखना चाहिए था हमारा ये। इसको कॉपी करते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे आते हैं वाइड सेटअप में, कि हमें ये भी बताना पड़ेगा कितनी साइज का हम पासवर्ड यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो इनपुट पासवर्ड डॉट रिजल्ट, मतलब इस इनपुट पासवर्ड नाम के वेरिएबल्स में जो पासवर्ड स्टोर होगा उसकी साइज 32 कैरेक्टर्स की होगी, मतलब मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स का पासवर्ड स्टोर करेंगे एक साथ में।
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने इसको कितनी बार 1 से लेके 0 को 32 बार वैसे प्रेस कर दिया, तो मतलब 32 कैरेक्टर स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं हैज को इंटर करूंगा, ठीक है। तो वो हो गया उसकी साइज, यहाँ पे मैंने इसकी साइज को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, साइज देखें ना, मैक्सिमम इनपुट कैरेक्टर्स इज 33, चेंज इफ नीडेड, जब जरूरत पड़ी फिलहाल के लिए हम मैक्सिमम 32 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन से कॉल करेंगे और रीड कर लेंगे, जो भी किसी भी की को प्रेस करते उसकी वैल्यू रीड होगी, इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद हम कंडीशन क्या चेक किए, अगर हम किसी भी इस वेरिएबल में किसी की वैल्यू स्टोर होती है तो कंडीशन को चेक करने के लिए इफ की के अंदर वेरिएबल्स किसी की इस वेरिएबल में कोई भी की आएगा तो इसकी वैल्यू स्टोर होगी। स्टोर सीरियल मॉनिटर्स पे हमने प्रिंट करा लिया। प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे हम कंडीशन बनाते हैं पासवर्ड वाला। पासवर्ड वाला क्या बनाया, इफ अगर मैं स्टार को प्रेस करूं तो जो हमारा वेरिएबल्स के अंदर पासवर्ड स्टोर है उसको क्लियर कर देना है। यहां से हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करने के बाद अगर मैंने हैश को प्रेस किया हुआ है, इसको हैश को प्रेस किया हुआ, इसका मतलब अगर जब भी हैश को प्रेस करते हैं मतलब पासवर्ड को मैच कराने के लिए हैश को प्रेस करते हैं। अब हैश को प्रेस करने के बाद हम पासवर्ड को मैच कराएंगे दूसरे कंडीशन में, इफ प्रीडिफाइंड पासवर्ड नाम के वेरिएबल्स में जो हमारा इनपुट पासवर्ड वाला वेरिएबल्स अगर ये दोनों मैच करते हैं तो हमारा पासवर्ड क्या हो जाएगा, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट आए करेक्ट, ठीक है। अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो तो उसको बोलते हैं एल्स, मतलब अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो तो यहां लगाया एल्स, पासवर्ड इज नॉट करेक्टेड। और जैसा करेक्ट नहीं होगा उसके जस्ट बाद, ठीक है, जैसे हैज इंटर किए और इसी लूप के अंदर मतलब इसी एल्स इफ के अंदर ही हमें क्या कर देना है, इसी के अंदर हमने कर दिया यहां पे ये कि पासवर्ड को क्लियर भी कर देना है। जितनी बार हैश को प्रेस करेंगे चाहे मैच हो चाहे मैच ना हो उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। इस वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू हमने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद क्लियर करने के बाद ये इफ इल्स बंद हो गया। इसको बंद होने के बाद हम किसका इल्स लगाए हैं, यहां पे आते हैं, देखिए हम लगाए हैं इसका इल्स, इफ वाले का, इसका और इसका इफ क्या लगाए हैं, इसका इल्स क्या लगाए, इसके अंदर इसके इल्स में ये लिया है अगर आपने ना स्टार प्रेस किया ना हैश प्रेस किया, क्या किया, अगर आप ना ही स्टार प्रेस करते हो ना फिर हैश प्रेस करते हो, इसमें तीन देखो देखा जाए तो मेनली पहले इफ लगाया फिर ये वाला, ठीक है, स्टार के लिए इफ फिर हैश के लिए इल्स। मान लो हैश और स्टार नहीं प्रेस किया तो हमें क्या करना है, जो भी किसी भी की वैल्यू आप एंटर करते जा रहे हो उसको स्टोर करना है। उसको स्टोर करने के लिए इस वेरिएबल में यहाँ पे क्या किया, इनपुट पासवर्ड नाम है प्लस इक्वल टू की। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी पासवर्ड को एंटर कर रहे हैं वो ऐड होकर स्टोर हो रहा है। प्लस इक्वल यहाँ पे प्लस और बराबर वाला सिंबल, ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर क्या करेगा, ऐड करके स्टोर कर देगा किसमें, इस वाले वेरिएबल्स में। और किसकी वैल्यू को, इस की नाम के वेरिएबल्स में जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं। जैसे मैंने ए प्रेस किया उसके बाद जस्ट बी प्रेस कर दिया, इसका मतलब ए के साथ बी भी हमारा वहां पे इस नाम के वेरिएबल्स में वो स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल्स में, ठीक है, वन बाय वन, क्योंकि इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू स्टोर नहीं, एक ही कैरेक्टर्स वन बाय वन स्टोर होंगे। तो वन बाय वन स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, जैसे वहां नंबर नहीं डालते, एडिशन करते हैं 1 2 3 5, वैसे कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। वन प्रेस किया, इसमें वन प्रेस हुआ, अगर बी प्रेस करें तो ये कंडीशन चलेगा ना, स्टार वाला ना हैज वाला एल्स के पास जाएगा और क्या करेगा, की नाम के वेरिएबल्स में जो वैल्यू पहले से उसके साथ एक नया और आ जाएगा, और आने के बाद इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर आपने 3 प्रेस किया तो वहां स्टोर हो जाएगा, 4 प्रेस किया यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये इनका बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है। यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन था कल के लिए लेक्चर्स में, आज हमने इसको क्लियर कर दिया है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। चलो, आपको क्या पकड़ना है, ये इल्स किसका है, ये एल्स किसका है, ये इफ केल्स है, बस यहाँ इस, ओके, स्टार लो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिए हैं, चलो ओके फाइन। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, गिट कैपिटल में किया आएगा क्या ना, चलो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से कैपिटल में आएगा, माई कीपैड डॉट गेट की, ओके, मेरे ख्याल से कैपिटल में, ओके ओके फाइन फाइन, ओके 1 2 3 4 करेक्ट ना,
आज देखो करेक्ट हो गया ना। उसके बाद पासवर्ड हमारा क्लियर भी हो जाएगा। अब जैसे ही बताऊं तो इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग इससे कोड को समझा जाए तब मजा आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। देखो 1 प्रेस किया, यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा। क्यों प्रिंट हो रहा है, इसमें स्टोर हुआ, हमने यहाँ प्रिंट करा दिया और 1 प्रिंट हो रहा है। और हमने अगर मैंने स्टार नहीं प्रेस किया, ये भी कंडीशन नहीं जा रहा है ना, एल्स के पास जा रहा। तो जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है, बता रहा हूं किसके। अरे यार क्या मुश्किल है इसके साथ। यहाँ पे आता है किसके पास, इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है। स्टोर होने के बाद यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं ना, यहाँ लिखा है ना सीरियल डॉट प्रिंट की वैल्यूज, यहाँ पे प्रिंट भी हो रही है। ट्रू प्रेस किया, उस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है पर हमें दिख नहीं रहा है, पहले बता दे रहा हूं। उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है, हमें दिख नहीं रही, बट उसकी 1 बाय 1 वैल्यू इस फंक्शन से हम देख रहे हैं। 3 ये वैल्यू जो प्रेस कर रहे हैं इस फंक्शन से ये वैल्यू प्रेस हो रही है। मान लो स्टार प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो गया, बट ये प्रिंट भी होगा और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्लियर तो क्लियर थोड़ी दिखेगा हमें। क्लियर देखो स्टार क्यों दिखता है, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट कराया हो तभी तो स्टार दिख रहा। अगर मैंने हैश प्रिंट करो है भी यहाँ पे देखो हैश भी आ रहा है बट नॉट करेक्टेड बता रहा है, क्योंकि हैश प्रेस करने पे हमने क्या एक कंडीशन बनाया हुआ, ये इतना कोड का लाइन बना हुआ, इतने कोड का हैश प्रेस करने पे इस वेरिएबल में वैल्यू चेक करेगा और स्टार से क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ABCD, इसको प्रेस किया नॉट करेक्टेड। इसका मतलब हुआ क्या, ABCD जब प्रेस किया तो ये कहाँ स्टोर हुआ, इस वेरिएबल में वो वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। ABCD स्टोर होने के बाद अब हमने क्या किया, हैश प्रेस कर दिया। ABCD तो स्टोर हो गए, हैश प्रेस करने पे क्या होगा, अगर इसमें मैच करेगा प्रीडिफाइंड पासवर्ड तो करेक्ट। अब देखो हमने क्या किया, लो भाई मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मामला। ABCD ले लिया, अब बताओ आप लोग क्या होगा, अब पासवर्ड करेक्ट कब होगा बताओ। पासवर्ड करेक्ट कब होगा इसको देखते हैं हम लोग। जब होगा 1 2 3 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, लो नॉट करेक्टेड। ABCD करेक्ट। अरे क्या हो गया मुश्किल, ABCD ये नॉट करेक्ट क्यों आ रहा है पहले बताओ। सी नहीं हो रहा सर, सी नहीं आ रहा, सी नहीं आता सर। यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया यार। इनपुट पासवर्ड में सर करेक्ट लिखे है ना सर, 32 लिखा है और वहाँ पे सर मतलब बात सही है, हम लोग हाँ बात सही। करेक्ट कर लेते हैं ना। नॉट करेक्टेड 1 2 3 4। अब क्या गड़बड़ आ रहा है बताओ। फिर से चलाते हैं, अभी तो चल रहा था, अब मामला क्या गड़बड़ हो गया कोई बताएगा। मैंने 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, 4 प्रेस किया, करेक्ट। अरे मैं 5 दबा रहा था क्या यार, हाँ 1 नहीं सर 5 तो नहीं होगा, करेक्ट। क्या ये क्या मुश्किल है, तब थोड़ा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो पकड़ूंगा प्रॉब्लम। ऐसे कैसे यार, देखो 1 धीरे धीरे दबाओ, धीरे धीरे। हाँ? ये क्या मुश्किल है, हाँ फिर से रन करा दो। अगर ये गड़बड़ रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ ही है यार ना। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम। सर कुछ देर दिल्ली गिरने के बाद कीजिए सर। उसके बाद 1 2 3 4, ये क्या मुश्किल है, डिले लगाना पड़ेगा सर। डिले लगाना पड़ेगा, ओके। सर कुछ सेकंड का डिले लगाना सर, देखिए ना सर। अरे यार क्या मुश्किल है, 1 2 3 4 करेक्ट, ठीक है। उसके बाद रिसेट करो 1 2 3 4। अरे यार क्या मसला हो गया, कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है। मेरे आईडी तो डिले लगेगा, देखिए ना सर। काहे का डिले, किस बात का डिले,
ये तो हो सकता है सर, मतलब कुछ देर के बाद होगा सर। यार देखो, हमने क्या किया, यहाँ तक हमारा सही था, ये वैल्यू स्टोर किया। यार मैं बता रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, रुक जाओ। यहाँ पे 1 2 3 4, भाई दिस इज नॉट राइट। कल यही तो दिक्कत आ रहा था हमारे साथ ना। यार क्या मुश्किल है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो गया है, ये बताऊँ तो। खैर, इसको यहीं पे रोकता हूँ मैं।